हेलो गाइस, एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ वीडियो अपने बर्ड को ट्रेन कैसे करते हैं, उनके साथ बॉन्डिंग कैसे करते हैं और उनका ट्रस्ट कैसे गेन करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगी आपको। इसके वजह से आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा और ये थोड़ा नॉर्मल से ज्यादा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाली हूँ। जब हम घर पे एक नया बेबी बर्ड लाते हैं तो उनको टेम करना एक अडल्ट बर्ड से ज्यादा इजी होता है क्योंकि बेबी बर्ड कंप्लीटली हम पर डिपेंड करते हैं। कंप्लीटली उनका खाना हम पर डिपेंडेंट रहता है, वो अपने आप से खाना खाते नहीं हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, आप इन बेबी बर्ड्स को बहुत आसानी से टेम कर सकते हैं। जबकि अडल्ट बर्ड ऑलरेडी खुद ही खाना शुरू करते हैं तो उनको आपकी जरूरत नहीं होती है, वो केयर भी नहीं करते आप वहां पे हो या नहीं हो, वो अपने खाने में बिजी रहते हैं। तो उनको टेम करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी मैं आपको टिप्स दूंगी, कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप आपके बर्ड जो आपने अगर 4 महीने के बाद वाला बर्ड खरीदा है, लाइक 4 मंथ ओल्ड के ऊपर वाला बर्ड खरीदा है, तो उसको टेम कैसे करते हैं और न्यू बॉर्न बेबी बर्ड जो आप लाए हैं उसको टेम कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज है, जब आप एक बेबी बर्ड को घर लाते हैं या कोई अडल्ट बर्ड को घर लाते हैं, सबसे पहला है एडजस्टमेंट पीरियड टाइम। उनको एडजस्ट करने के लिए आपको टाइम देना होगा। बेबी बर्ड का ऐसा है, जब आप न्यू बॉर्न बेबी लाते हैं या 30 दिन का मैक्सिमम कोई भी अगर एक बर्ड खरीदता है तो उन्होंने एटलीस्ट 1 महीना का बर्ड खरीदना चाहिए या 1.5 महीने का बर्ड खरीदना चाहिए। उससे छोटा बर्ड आप ना खरीदे क्योंकि उससे छोटा बर्ड आपको ठीक से उसका केयर करने नहीं आएगा और छोटे बर्ड्स का मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो 1.5 महीने के ऊपर, 1 या 1.5 महीने के ऊपर वाले बर्ड इज सेफ कि आप उनको ला सकते हैं। तब जब ये बर्ड को आप घर पे लाते हो तो इस बेबी बर्ड का 18 आवर्स का स्लीप पैटर्न होता है, मतलब 18 घंटा उन्हें प्रॉपर स्लीप मिलना चाहिए, बिना डिस्टर्ब किए, बिना कुछ किए। उसके बीच में 4-4 घंटे आप उसको खाना खिला सकते हैं। तो जब बेबी बर्ड आप घर पे लाते हैं तो वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंडेंट होता है, तो उससे बहुत आसान होता है, आप उसे टेम करो या ट्रेन करो। बेबी बर्ड को आपको एवरी 4 आवर्स खिलाना है और आप जब उसको खिला रहे हैं तब उससे बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही प्यार से बात करना है, धीरे धीरे। इनिशियल स्टेज में शायद उस बेबी बर्ड को समझ में भी नहीं आएगा, पर वो आपका जो टोन है, बात करने का टोन है, वो पहचानेगा कि ये सॉफ्ट में बात कर रही है, तो उसे पता चलेगा कि ये इंसान मेरे लिए सेफ है। अगर आप उस बेबी बर्ड को इनिशियली एकदम हार्ड आवाज में और एकदम गुस्से वाली आवाज में बात करोगे तो उसे वो भी समझ में आएगा कि वो इंसान गुस्से वाला है या शांत है। तो आपका पहला चीज ये है कि आपको एक बर्ड को एडजस्टमेंट के लिए टाइम देना है। बेबी बर्ड जब आप घर पे लाते हो, आप उसके लिए एक बास्केट लेके आइए। जो बास्केट मैंने बताया था, कोई भी किराना माल में, दुकान में मिल जाएगा। वो बास्केट में आप उसको रखना है और उसको ऐसे रूम में रखना है जहां पे कोई नॉइज, कोई साउंड या कोई ज्यादा शोर शराबा ना हो और उसे शांति से कंफर्टेबल पीसफुली रहने के लिए देना है। 18 घंटे का नींद मस्ट है छोटे बेबीज के लिए। तो आप उनको सिर्फ खाना खिलाइए, सुलाइए, खाना खिलाइए, सुलाइए। उस टाइम पे आप उससे ज्यादा खेलने की सोचिए मत, बस खाना खिलाते समय थोड़ा बहुत बात कीजिए। जैसे अगर आपने नाम रखा है आपके बेबी बर्ड का, जैसे मैंने रियो रखा था तो मैं रियो बेबी ऐसे करके बात करती थी, धीरे धीरे धीरे, और उसको मेरे आवाज कंफर्टेबल होने लगा, उसको मेरी आवाज पता चलने लगी। अगर उसने किसी और रूम में भी मेरी आवाज सुनी, मैं अपने बच्चों से बात कर रही हूँ या किसी से बात कर रही हूँ, इमीडिएटली उस आवाज पे रेस्पॉन्ड करता था। तो वो होता है जब आप आपके बेबी बर्ड से बात करते हैं, आप उससे प्यार से बहुत ही सॉफ्टली, एकदम धीमी आवाज में बात कीजिए ताकि उसे पता चले कि आप उसके लिए सेफ हो, उसको आपसे डरने की जरूरत नहीं है। ये एक पहला चीज है। अभी अगर आपके पास बर्ड 4 महीने के ऊपर, अगर आप इस टाइम पे जाके बर्ड खरीदेंगे, अगर आपको अलेक्जेंडर पैरेट चाहिए या कोई भी पैरेट चाहिए,
इस टाइम पे ये जो सीजन है बेबी बर्ड का, ये होता है दिसंबर से लेके मार्च तक का। अभी तो ऑलरेडी मार्च शुरू हो गया है, तो अगर आप अभी बर्ड लेने जा रहे हैं तो आपको मिनिमम 3 महीना 4 महीने के ऊपर का बर्ड ही मिलेगा, आपको बेबी बर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका टाइम होता है, उस टाइम पे ही वो पैदा होते हैं, उस टाइम पे ही आपको खरीदना होता है। अगर आपने उस दौरान नहीं खरीदा तो आपको 3-4 महीने के ऊपर वाला बर्ड मिलेगा। अगर आप 3-4 महीने के ऊपर वाला बर्ड ला रहे हैं तो वो बर्ड ऑलरेडी सेल्फ फीडिंग पे होता है, ऑलरेडी वो खुद ही खाना शुरू होता है। जो भी दुकानदार ने उनको खाने के लिए दिया है वो उस खाने पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो उस बर्ड को थोड़ा टेम करना डिफरेंट होता है, उस बर्ड को थोड़ा टेम करना मुश्किल होता है, क्योंकि उस बर्ड को ऑलरेडी खुद खाने की आदत होती है। तो अगर आप बड़ा बर्ड ला रहे हैं तो उसके लिए आप ऑलरेडी केज खरीद के रखिए, केज लाइए, और उसको अभी मैंने जैसे कहा छोटा बेबी बर्ड है, उसको 18 आवर्स की नींद चाहिए, बाकी टाइम आप उसको बाहर रख सकते हो। बट जो बड़ा बर्ड है उसको 12 घंटा नींद चाहिए, और 12 घंटा डे टाइम, मतलब 12x12 ऐसा होता है उनका टाइम। तो 12 आवर्स वो जगे रहना चाहिए, 12 आवर्स वो सोए रहना चाहिए बिना डिस्टर्बेंस के। तो ये होता है 4 मंथ अबव बर्ड का। जब आप बेबी बर्ड लाते हो उनको एक कमरे में रखिए जहां पे अंधेरा हो, जहां पे ज्यादा शोर शराबा ना हो, जहां पे ज्यादा लोग आते जाते ना हो, वहां पे बेबी बर्ड को रखिए। और जब भी आपको उसको खिलाना होगा सिर्फ उस टाइम पर उस रूम में जाइए, उसको खिलाइए और वापस आइए, दरवाजा बंद कर दीजिए। ऐसा आपको 3 महीने तक बेबी बर्ड को करना होगा। और अगर आपका बेबी बर्ड एक्टिव है तो 2-2.5 महीने में ही आपका बर्ड आपके साथ खेलना शुरू करेगा, आवाज निकालना शुरू करेगा, तो वो अलग बात है। बट मोस्ट केसेस में 3 महीने तक आपको बर्ड को बहुत ही केयरफुली उसका केयर करना पड़ता है। पर जब आप एक 4 मंथ के ऊपर वाला बर्ड लाते हैं, उस बर्ड को आपको 12 घंटा सोने देना चाहिए, और दिन के टाइम पे आपको उसको एक ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहां पे घर के फैमिली मेंबर हो, जैसे कि हॉल एरिया में आपके माँ बाप, आपका हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, ऐसे एरिया में जहां पे ज्यादातर रहते हैं, ऐसे एरिया में आपको आपके अडल्ट बर्ड को, अडल्ट नहीं कह सकते, 4 महीने का बर्ड या 5 महीने का बर्ड जो भी आप ला रहे हैं, उस बर्ड को आप ऐसे एरिया में रखिए जहां पे लोग हो, जहां उससे उसे लोगों की आदत होगी, और घर में कौन कौन लोग हैं वो उसको देखेगा, उनको जानेगा, उनकी आवाज पहचानेगा। तो जब एक 4 मंथ के ऊपर बर्ड को आप लाते हैं तो उसको 12 घंटा सुलाना है, 12 घंटा आप हॉल में रखिए, वो आपको देखेगा, आपको जानेगा, परखेगा। बट आप अगर बेबी बर्ड को ला रहे हैं तो आपको उसको 18 घंटा सुलाना है, बाकी का टाइम आप उसके साथ स्पेंड कर सकते हैं, बट 18 घंटा उसको बिना डिस्टर्ब करना है, और 18 घंटे में 4-4 घंटा आप उसको खाना खिलाने के लिए सिर्फ रूम खोलिए। तो ये 2 बर्ड का डिफरेंसेस है। ऐसा करने से आपके दोनों बर्ड कंफर्टेबल होंगे। बेबी बर्ड को शांति जरूरत है, बेबी बर्ड को कितने लोग घर में क्या है उसकी जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ सोने की जरूरत है, खाने की जरूरत है, तो उससे वो कंफर्टेबल रहेगा। जो थोड़ा बड़ा बर्ड है 4 या 5 मंथ का, उसको खाने के लिए दीजिए, पर जो टाइम है 12 घंटे का जो मैंने बोला था, उस टाइम पे उसे आपके फैमिली मेंबर से फेमिलियर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए फैमिली में कौन कौन है, तो उसको हॉल एरिया में रखिए ताकि वो आपके आवाज से, आपके घर के लोगों से यूज टू हो। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ चीजें यहाँ पे आपको दिखाने के लिए रखा है। हमारे घर में वुड वर्क चल रहा था तो हमने ये एक घर जैसा बनाया है। एक्चुअली ये रियो के लिए नहीं बनाया गया था, मेरे पास एक गिनी पिग था, उस गिनी पिग के लिए हमने बनाया था ये। तो अभी वो गिनी पिग नहीं है हमारे साथ, तो ये मैं अभी रियो के लिए रखी हूँ। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें देखो, ये हमने वुड वर्क करके बनाया है। इसके अंदर रियो जाके बैठ सकता है आराम से, और वो उसमें खेल सकता है। तो ये छोटी सी ट्रॉली है। फिर ये टारगेट के लिए मैंने चीजें ये खरीदा है, टारगेट क्लिकर खरीदा है, टॉयज है। फिर यहाँ पे बैठ के उसे खेलने के लिए टॉयज है। देखिए ये ऐसे ऐसे होता है, ये टॉयज है। ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट है। और ये है पर्च जिससे वो खेलता है।
तो ऐसे बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है जब आप एक बर्ड को घर लाते हो। बर्ड्स को आपको टॉयज प्रोवाइड करना होता है, खाना प्रोवाइड करना होता है। आपने तो देखा होगा जब रियो छोटा था तो हमने रियो के लिए ये खरीदा था, ये अभी खत्म हो गया है। उसके बाद हमने रियो के लिए पेट्स लाइफ का ही है, ये है फ्रूट मिक्स पेलेट्स। ये भी मैं उसको डेली, इसमें लिखा हुआ है डेली फूड, प्रीमियम डेली फूड फॉर बर्ड, बट इसको मैं डेली नहीं देती हूँ। इसको भी मैं तभी देती हूँ जब उसको मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ या ऐसा कुछ कर रही हूँ। बर्ड्स को हमें पेलेट्स रोज देने की जरूरत नहीं। बर्ड्स को रोज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना चाहिए, पेलेट्स नहीं खाना चाहिए, सीड्स भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो ये पेलेट्स ऐसा दिखता है, ये मीडियम बर्ड के लिए है, तो ये थोड़ा सा मीडियम साइज है। इससे छोटा साइज आता है छोटे बर्ड के लिए और इससे बड़ा साइज आता है बड़े बर्ड के लिए। तो ये थोड़ा थोड़ा आप उनको दे सकते हैं, उनको ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। और बर्ड के लिए सीड मिक्स भी ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, कम मात्रा में देना चाहिए। उनका मैक्सिमम खाना वेजिटेबल्स और फ्रूट होना चाहिए। फ्रूट भी 20% एंड 80% उनका वेजिटेबल होना चाहिए। तो उसी तरह से मैंने ये 1 kg का सनफ्लावर सीड खरीदा है। आप देख सकते हो ये अच्छा क्वालिटी का 1 kg का सनफ्लावर सीड है। ये भी मैंने उसे ट्रेनिंग के लिए लिया है। ये सनफ्लावर सीड में बहुत फैट्स होता है जो आपको अवॉइड करना होगा बर्ड के लिए। बर्ड के लिए सनफ्लावर सीड इज नॉट अ डेली फूड। कुछ बर्ड्स ओनर्स या पेट शॉप वाले अपने पैरट को सनफ्लावर सीड डेली देते हैं क्योंकि वो टेस्टी होता है, अच्छा होता है। बर्ड उससे अट्रैक्ट होते हैं और खाने लगते हैं और रोज खाने लगते हैं। जो बर्ड रोज सनफ्लावर सीड खाते हैं उनको फैट अंदर होता है, उनको लिवर प्रॉब्लम होता है, किडनी प्रॉब्लम होता है, उससे बर्ड मर सकते हैं। जो बर्ड वाइल्ड में रहते हैं उनको एक्टिविटी ज्यादा रहता है, इसके वजह से उनमें फैट्स नहीं आता है। बट जो बर्ड कैप्टिव में है, जो बर्ड हमारे घर में रहते हैं, उस बर्ड को हमें फैट चीजें नहीं देनी है जिससे उनके हेल्थ में प्रॉब्लम होगा। तो ये सनफ्लावर सीड मैंने सिर्फ ट्रीट के लिए लिया है, मतलब जब मैं उसे ट्रेनिंग दे रही हूँ कोई चीज का और वो अच्छे से करेगा तो उसको मैं एक या 2 दूंगी, ऐसा है। इसको रोज देने की जरूरत नहीं है। कुछ पेट्स ओनर उसको रोज देते हैं, वो बहुत ही हानिकारक है, आपको देना नहीं है।